मेरा नाम लॉरेन डिसोजा है। मैं 2003 से ये सोसाइटी में यहाँ पे रह रहा हूँ और ये सोसाइटी 2007 में रीडेवलपमेंट के लिए गया है। तो रीडेवलपमेंट मेजॉरिटी का हिसाब से पूना का नामचीन बिल्डर कुमार हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिया गया और ये सोसाइटी में 10 चाली थे आरसीसी के और ये 1976 में बना था। तब से ये प्रॉपर्टी का कार्ड पे अपना नाम पूरे एरिया लिखा हुआ है, कन्वेंट डीड है, सब कुछ है। ये बीएमसी का मेंटेनेंस भरते हैं, टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स सब भरते हैं। अभी आज उसका बाद बिल्डर ने ये प्रोजेक्ट लेने के बाद बिना एविएशन डिपार्टमेंट और बीएमसी डिपार्टमेंट से सिर्फ 2 माले का परमिशन इसको था, लेकिन बिल्डर ने और कमेटी ने मिलके मिसगाइड करके पब्लिक को पूरा 2008, 7 और 8 में सबको खाली कराया। और जो अनसर्टिस्फाइड मेंबर थे, जो प्रॉपर प्लान और वगैरह नहीं है करके जो लड़ते थे, उनको कोर्ट का थ्रू केस करके कोर्ट में बिल्डर ने सब बोला कि मेरा पास सब प्रॉपर प्लान, आईओडी वगैरह सब है करके स्टेटमेंट दिया। और कोऑपरेटिव कोर्ट, एपलेट कोर्ट, हाई कोर्ट में सब स्टेटमेंट दे के सबको 32 जन को खाली कराया। और उसमें मैंने ट्रांसिट कैंप के लिए लिखा हुआ था, मेरा साथ 12-13 मेंबर और थे। तो मेरा ट्रांसिट कैंप उसको बना के देने का था 2007 में, तो एग्रीमेंट का हिसाब से। लेकिन बिल्डर ने नहीं बनाते हुए जो स्ट्रक्चर ख़राब हो गया और रूम को नया ट्रांसिट बना के दिखा के कोर्ट का थ्रू मेरे को फोर्सेबली 200 पुलिस लगा के कोर्ट रिसीवर का थ्रू मेरे को और मेरा मिसेस को ज़बरदस्ती कब्जा लेके मेरा घर का ताबा लिया। उसका बाद मेरे को रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन वो टाइम पे ऐसा सिचुएशन था कि मेरे को बिल्डर को ताबा देने में रेडी नहीं था, क्योंकि बिल्डर का प्लान और ट्रांसिट कैंप बनाया नहीं था। सबसे पहला मेरे को उसको ट्रांसिट कैंप बना के देने का था। उसका बाद उसने मेरा कोर्ट रिसीवर से पुलिस स्टेशन का मदद से पुलिस स्टेशन के अंदर मेरे को छुपा के रख के ज़बरदस्ती कब्जा लेके फिर मेरे को 6 बजे इन्होंने छोड़ा। उसका बाद मेरे को रहने के लिए घर नहीं था। मैं 2 महीना बीवी बच्चे का साथ ग्राउंड में सोया। उसका बाद भी मैं 2 साल कुछ भी मेरा सामान वगैरह पूरा उनका कब्जे में था। उसका बाद कई मीडिया के पास, कई नेताओं के पास, एनजीओ के पास, सबका पास गया, लेकिन मेरा कोई आवाज़ वो टाइम पे सुना नहीं किसी ने भी। लेकिन बाद में आखिर एक एनजीओ ने बहुत दबाव डालने के बाद बिल्डर ने नया ट्रांसिट कैंप 2010 में बनाया और मेरे को ताबा दे दिया। और वो टाइम पे भी उसने वादा किया कि मैं 2-2.5 साल के अंदर नया बिल्डिंग बना के तुमको दे दूंगा। मेरा साथ 13 मेंबर को कमिटमेंट किया। उसका बाद पता चला 2011 में जब इसको एविएशन डिपार्टमेंट से सिर्फ 56.27 मीटर का हाइट मिला, यानी घाट कपर में ये एरिया में 2 माले का हाइट हो जाता है। बिल्डर ने उसका हाइट का खिलाफ 8 माले का बिल्डिंग गैर कानूनी बना दिया। उसका बाद कई कंप्लेंट्स का बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने म्यूनसिपल कमिश्नर को ऑर्डर दिया कि ये बिल्डिंग को गिरा डालो, ऊपर का इलीगल फ्लोर है। लेकिन उसका साथ यहाँ का कॉरपोरेटर ने भी ऑर्डर दे दिया कि 6 माला गैर कानूनी है। उसका बाद बीएमसी ने 2013 में बिल्डर को 30 दिन के अंदर ऊपर का 6 माला गिराने के लिए आदेश दे दिया, उसका खुद का कॉस्ट में। लेकिन उसका बाद बीएमसी और बिल्डर ने और कुछ लोगों ने मिली भगत से इसको 2015 तक नहीं गिराया। यानी ये सबसे बड़ा क्राइम हो गया। मतलब पूरा एविएशन डिपार्टमेंट, बीएमसी डिपार्टमेंट का साथ उनका जो लॉ को इन्होंने गलत तरीके से यूज़ किया। उसका बाद मैंने कई आरटीआई मानने के बाद मेरे को पता चला कि ये 2013 में गिराने का था। उसके बाद कंप्लेंट देने के बाद ये बिल्डिंग को 2015 में गिराने के लिए चालू किया। और अभी ऑन रिकॉर्ड अभी भी 1 फ्लोर इसका गिराने का बाकी है। यानी ये सबसे बड़ा क्राइम है। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर रीडेवलपमेंट एक्ट का इन्होंने मजाक उड़ाया ये बिल्डर ने, और इसको पूरा बीएमसी ने साथ दिया। उसका बाद इसका ऊपर जो इलीगल बिल्डिंग बना है, कम से कम 3 से 3.5 करोड़ का पेनल्टी शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिकवरी करने का था। लेकिन इन्होंने एमआरटीपी के एक्ट के द्वारा वो नकली सोसाइटी का प्लॉट नंबर डाल के इन्होंने फ्रॉड एफआईआर बनाया। फिर मैंने आरटीआई का थ्रू इसको खुलासा करने के बाद मैंने सभी डिपार्टमेंट को, ईओडब्ल्यू, महाराष्ट्र सीएम, होम मिनिस्टर और बिल्डिंग डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, घाटकोर पुलिस स्टेशन, सभी को इन्फॉर्म करने के बाद उसके बाद ईओडब्ल्यू ने ये जो गलत एफआईआर बनाया उसके ऊपर उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए बोला। लेकिन अभी तक बिल्डर के ऊपर कोई भी इसके ऊपर कार्यवाही नहीं हुआ है। यानी अपना सिस्टम महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ये रीडेवलपमेंट का, बाकी पुलिस, बीएमसी सिस्टम कैसा काम करता है करके इसका ऊपर मालूम पड़ता है।
यानी इसके ऊपर 216 पब्लिक को इन्होंने गलत प्लान भी नहीं करके घर खाली करा के घर बेघर कर दिया। अभी ये प्रोजेक्ट को 9वां साल चल रहा है, अभी 15 महीने से पब्लिक को भाड़ा नहीं मिल रहा है। जो बेघर हो गए 190 आदमी बाहर रहते हैं, कहीं पे लंबा रहते हैं, उन लोग को कोई आसरा नहीं है। और जो अंदर जो ट्रांसिट में रहते हैं उनको भी कोई सहूलत वगैरह नहीं है। और बिल्डर ने प्रॉपर्टी का टैक्स 1,14,00,000 रुपये अभी तक भरा नहीं है। अभी ये प्रॉपर्टी कभी भी BMC को ऑक्शन हो सकता है। यानी ये कमेटी भी कोई इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है। मतलब ऐसा हाल हो गया, अपन आम आदमी रहते हुए कोर्ट से खाली करने का बाद, यानी सब भाई करके खाली करने का बाद भी आदमी को अपना हक नहीं मिलता है। यानी बहुत मेरा साथ गलत हुआ। मैंने 2 साल बिना घर का ग्राउंड में वगैरह सो के दिन निकला। और एक मैं BJP का कार्यकर्ता हूँ, ऐसा मेरे को लगता है अभी शायद नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर कुछ ध्यान डालने के बाद कड़क कुछ डेवलपर का ऊपर कोई ऐसा कानून लाएंगे। मैं चाहता हूँ कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून पास करना चाहिए। अगर कोई गलत तरीके से ये रीडेवलपमेंट के लिए पब्लिक को खाली कराता है तो उनका पर उम्र कैद का सज़ा होना चाहिए, नहीं तो ये ऐसा ही चलता रहेगा ये इंडिया में। अभी मेरे को लगता है ये, और इसका बीच में ये जो मैटर का बीच में कलेक्टर अचानक एक नोटिस देता है 2011 में, बोलता है कि तुम्हारा प्रॉपर्टी में 8,542 मीटर में 2800 स्क्वायर मीटर गवर्नमेंट का जगह करके एक छोटा सा नोटिस डालता है। और ये नोटिस का बहाने बिल्डर सबको बेवकूफ़ बना रहा है। जबकि कलेक्टर को भी पता रहना चाहिए, ये 2014 में जब एनवायरमेंट ऑर्डर आता है उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि तुम्हारा एरिया 8,542 मीटर। और वो ये ऑर्डर इंडिया का सबसे 7 बड़े लेवल पे डिपार्टमेंट को जाता है, उसमें म्यूनसिपल कमिश्नर और कलेक्टर भी शामिल है। और उसमें लिखा हुआ रहता है अगर ये ऑर्डर में किसी को भी तकलीफ है विदिन 30 डेज़ के अंदर अपील करने का। यानी कलेक्टर ने 2016 तक अपील नहीं किया और अभी वो बोलते कि ये एरिया तुम्हारा नहीं है, आधा 2,800 मीटर कलेक्टर का रिकॉर्ड में जाता है। ये यानी मेरे को लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा स्कैम ऐसा ही लग रहा है। और मैं ये सब खुलासा कर रहा हूँ बहुत सारा, तो मेरा और मेरा फैमिली को जान को खतरा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे जितना डेब्रिज, जहाँ पे जितना आपने कचरा बिचरा सब तोड़ा हुआ ऐसा ही पड़ा है, मतलब बिल्डिंग का रैबिट। और यहाँ पे एक नाला था जो कॉमन गटर जाता था, तो वो इलीगल, उसको बिल्डर ने टेम्पररी शायद बनाया था पाइपिंग डाल के, तो इधर का कॉर्पोरेटर ने उसको तोड़ डाला। तोड़ने के बाद अभी 2 साल से ऐसा ही पूरा डोंगर का जितना भी गटर का पानी भी नहीं, संडस का सब इधर पानी यहाँ पे जमा हो रहा है। उसकी वजह से आदमी लोग यहाँ पे बीमार गिर रहे हैं। मैं कई बार BMC वाले के पास जाके बोला इसके ऊपर कोई एक्शन ले लो, लेकिन कोई भी लेने के लिए रेडी नहीं है। और अभी कॉर्पोरेटर ने 15 दिन का पहला DNA को दिया स्टेटमेंट में, बताया कि मैं करा के दे दूँगी, लेकिन अभी तक कोई किया नहीं। मेरे को लगता है कि मेरा एक हक के लिए मेरे को कहाँ पे दौड़ना पड़ेगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं लास्ट में PM नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो स्वच्छ भारत अभियान का ऊपर जो आप इतना अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका नीचे का जितना डिपार्टमेंट वगैरह कैसा इसके ऊपर उसका मजाक उड़ा रहा है और धज्जियाँ उड़ा रहा है, इधर इसमें पता चलता है। जब बिल्डर ने 2010 में जब मेरे को ट्रांसिट कैंप बना के दे दिया, यही वो ट्रांसिट कैंप में इसको यहाँ पे फ्लोरिंग भी नहीं, मैं कैसा कोबा में रहता हूँ आपको दिखता है। और यहाँ पे जब मेरे को 2009 में जब खाली कराया, मेरे को रहने को घर नहीं था, मैं ग्राउंड में सोता था। उसके बाद में एक मेंबर ने मेरे इंसानियत देख के मेरे को एक रहने को घर दिया। तो वो बिल्डर को बुलडोज़र ने, हम लोग जब काम पे जाने के बाद मैं और मेरी मिसेस, तो बुलडोज़र से स्ट्रक्चर को हिला डाला। तो फिर उसका वो टाइम पे मैं उसको प्लास्टिक डालने के लिए ऊपर चढ़ गया। वो टाइम पे मेरा एक आँख में नेल चला गया। उसके बाद मेरे को मेरा आँख का रोशनी चला गया। उसके बाद मेरे को दवा करने के लिए बहुत ज़रूरी जगह चाहिए था, लेकिन मेरे को वो टाइम पे किसी ने भी मेरा मदद नहीं किया, ना सोसाइटी ने, ना पुलिस स्टेशन ने, ना किसी ने। तो मैंने कैसा भी करके 2 साल निकाल के मेरा दवा पानी बाहर रुक के मैंने किया। अभी इतना सब होने के बाद अभी मैं एक हाथ से दूसरा हाथ में भी मेरा थोड़ा तकलीफ चल रहा है। मेरे को लगता है कि अभी मेरा हक मिलने के लिए नया फ्लैट और मेरे को 10 साल निकालना पड़ सकता है। मेरी शायद उम्र इसमें ख़त्म हो सकता है। इसके लिए मैं दोबारा एक बार प्राइम मिनिस्टर से, नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मैटर देखने के बाद इमीडिएट सभी डिपार्टमेंट को कोई ऑर्डर दे के इसके ऊपर
कड़क कानून ला के ये बिल्डर को पनिशमेंट दे के और ये 216 को मेंबर को उनका राइट मिलने का जैसा करने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ नरेंद्र मोदी जी। थैंक यू।